बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि थाली में कभी जूठा अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अन्न परम ब्रह्म होता है। हर घर में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि उतना ही रखो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णु, यानी अन्न में ब्रह्मा का वास है और उससे बनने वाले रस में विष्णु का वास है। स्कंद पुराण में यहां तक कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है और सबके प्राण अन्न में ही विराजमान है। लेकिन सच्चाई इन आदर्शवादी बातों से कोसों दूर है। खाने पीने की चीजों की बर्बादी के मामले में भारत की स्थिति ज्यादा खराब है। भारत के परिवारों में हर साल करीब 7,000 करोड़ किलो भोजन बर्बाद कर दिया जाता है और यह उस देश में होता है जहां 19 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। आश्चर्य हो रहा है आपको? सोचने पे मजबूर कर रहा है। यह आंकड़ा आपको वाकई हैरान कर सकता है, सोचने पे मजबूर भी कर सकता है। और भारत की 16.3% आबादी कुपोषण का शिकार है और इसकी वजह से खाने की कमी नहीं है बल्कि उसकी बर्बादी है। सोचिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? कोई भी सभ्य समाज इस कटु सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन सच यह है कि हम भारत के लोग भोजन के महत्व पर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन भोजन को बर्बाद करने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि अब स्कूलों में बच्चों को भोजन की बर्बादी रोकने का पाठ पढ़ाया जाएगा। संसद में खाने की बर्बादी को रोकने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वो स्कूल के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर खाने की बर्बादी को रोकने के लिए भी जोड़े। इस जवाब की कॉपी भी मेरे पास है और इस कॉपी में जो बातें लिखी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि सरकार ने भोजन की बर्बादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों को युवा छात्रों में जागरूकता लाने एवं इस विषय पर उन्हें संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से स्कूल पाठ्यक्रम में भोजन की बर्बादी की रोकथाम के संबंध में समझाने के लिए एक अध्याय शामिल करने की सलाह दी गई है। यानी बच्चों को अब पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में यह शामिल करने की बात हो रही है कि अन्न की बर्बादी ना की जाए, इसे कैसे रोका जाए, उन्हें जागरूक करने की कोशिश है। वैसे हमारा मानना है कि सिर्फ चैप्टर तैयार करके बच्चों को पढ़ा देने से उतना बदलाव नहीं आता जितना प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे सीख जाते हैं। खाने की बर्बादी रोकने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना स्कूलों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी माता पिता और अभिभावकों की। अब हम आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर चलते हैं जहां बच्चों को खाना बचाने के लिए हर दिन प्रेरित किया जाता है और इसके लिए किसी किताब के चैप्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फरीदाबाद के इस स्कूल में लंच पीरियड शुरू होते ही बच्चों ने लंच बॉक्स खोला, पूरा लंच किया, थोड़ा बहुत खाना बच भी गया। लेकिन इस स्कूल में बच्चों को भोजन की अहमियत का पाठ रोज पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे खाने की बर्बादी करने से बचे। हमें यही सिखाते हैं कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रादर जो जैसे पील्स होते हैं फूड के, हमें उन्हें या तो वेजिटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना चाहिए या तो एनिमल्स को दे देना चाहिए। बिकॉज अगर हम उनको वैसी गार्बेज में थ्रो कर देंगे तो दैट वुड बी हार्मफुल। कभी कभार लेफ़्ट ओवर होता है, कभी कभार मन नहीं करता, पर जब भी लेफ़्ट ओवर होता है मैम चेक करती है खाना, तो घर जाके मैम मैसेज ड्रॉप करती है पेरेंट्स को, तो घर जाके डांट पड़ती है। इसलिए खाना खाती हूँ मैं हर दिन। फ्राइडे को अनहेल्दी जंक फूड होता है, पर कभी कभार ही मैं लाती हूँ फ्राइडे को। बच्चे तो बच्चे हैं, मासूम हैं, जो सीखेंगे वही करेंगे। सोचने वाली बात तो यह है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए चैप्टर जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी है। ये बात तो बच्चों को अपने बड़ों से ही सीखनी चाहिए। इस स्कूल की खासियत यही है कि यहाँ बच्चों को खाने के महत्व का चैप्टर रोज पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में हम फूड वेस्टेज को बहुत एक प्राइम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
क्योंकि हम बच्चों को फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम ब्लूम्स, हम एक एक्टिविटी कराते हैं जॉय ऑफ शेयरिंग इन केयरिंग, जहाँ पर हम बच्चों को यही समझाते हैं कि खाना जो है वो वेस्ट करने के बजाय इसको हम दें। ट्रैश इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। जैसे मैंने आप बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि खाने को कूड़े में डालना एक ऑप्शन नहीं है, हम इसको सेव कर सकते हैं, हम इसको शेयर कर सकते हैं, हम इसको कंपोज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में है या नहीं है, बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको हम बच्चों को समझाएं। एक नागरिक होने के समान वजह से ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाले बच्चों को ये बातें समझाएं। फूड वेस्टेज, फूड स्पॉइलेज को टोटली वी आर मेकिंग अ पॉइंट दैट इट इज़ नॉट गेटिंग वेस्टेड। और बच्चों को जिनका टिफ़िन बाद में चेक होता है कि किनके फिनिश नहीं हुए हैं, सो वी अपडेट द पेरेंट्स दैट दे आर नॉट फिनिशिंग अप अकॉर्डिंग टू देयर डाइटरी लेवल. They may send the food item. If they are giving somewhere around 4 parathas and child is not able to complete it, that child is not able to finish it. So we'll make it a point that they are giving less food items to them. We are totally preventing the food spoilage. खाने की बर्बादी रोकने के लिए फरीदाबाद के मानव रचना स्कूल में एक दिलचस्प व्यवस्था बनाई गई है। हर रोज लंच टाइम के बाद नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है कि आज बच्चों ने कितना खाना बर्बाद किया और उस बर्बाद हुए खाने में कितने लोगों का पेट भर सकता था। We have cafeteria, तो वहाँ पे when children come to eat food, वहाँ पे बच्चे आते हैं तो हम लोगों ने वहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। तो जब बच्चे खाना खाते हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ बच्चों के प्लेट्स में खाना थोड़ा बहुत छूट जाता है। वो जितना वेस्ट होता है खाना वो रोज हम वे करते हैं। अच्छा, राइट। और उससे क्या होता है कि हम वहां पे लिखते हैं कि आज दिस मच ऑफ ग्रेन वाज वेस्टेड। सो नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन कम वी टेल देम सी वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन। तो एवरी डे बच्चों को ये रियलाइजेशन होती है और उसको देखते हुए नाउ चिल्ड्रन हैव बिकम सेंसिटाइज एंड दे आर बिकमिंग मोर थॉटफुल कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना अपनी प्लेट्स में और हमने उसको बचाना है। तो ये इनिशिएटिव भी हमारा बहुत अच्छा है। Government of India has given some of the guidelines wherein they are checking it out whether children are following the prospects about not wasting food. स्कूली पाठ्यक्रम में जब खाने को बर्बाद होने से बचाने का चैप्टर जुड़ेगा तब जुड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ स्कूल में पढ़ाने से बच्चे भोजन का सम्मान करना सीख जाएंगे ऐसा सोचना भी मुश्किल है। जरूरत है कि बच्चे भोजन बचाने के महत्व को जानें और इसके लिए जरूरत है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी खाने की बर्बादी रोकने का पाठ पढ़ें। ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं भी अपने बच्चों को ना सिर्फ उतना ही देती हूँ जितना वो खा सके, एक्स्ट्रा नहीं देती। अगर वो स्कूल से बचा के भी लाते हैं तो या तो वो मैं खुद खाती हूँ, फेंकना तो होता ही नहीं है। उनको हम सिखाते हैं कि वेस्टेज नहीं करनी है, तो जितना वो खा सके उतना ही देना। एक तरफ भूख से ज्यादा भोजन थाली में परोस लेने वाला भारत, दूसरी तरफ कूड़े में फेंके गए भोजन से भूख मिटाने वाला भारत। इसके बाद भी हम ये दावा करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां भोजन का अपमान करना पाप होता है, लेकिन हम भारत के लोग इस पाप के रोज भागी बनते हैं और परवाह नहीं करते, ये जानते हुए भी कि देश में रोजाना करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। ये वर्तमान की सच्चाई है, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए देश के भविष्य को भोजन का महत्व समझाना जरूरी है। भारत में कुछ स्कूल अभी भी बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो कहीं अपने खाने को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चों को समझा भी रहे हैं कि खाने की बर्बादी बहुत गलत चीज है, क्योंकि पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पर अनाज का संकट है। अब ऐसे में जिस तरह से भारत सरकार ने पहल करी है कि बच्चों के किताबी कोर्स में, उनके सिलेबस में ये चैप्टर होगा कि उन्हें बताया जाएगा कि क्यों खाने की बर्बादी करना गलत बात है, उन्हें खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में ये उम्मीद हम लोग भी कर सकते हैं कि जिस तरह से भारत में हर साल करोड़ों टन खाना बर्बाद होता है, तो उस लिहाज से आने वाले समय में ये बर्बादी भी रुकेगी और भारत की स्थिति और बेहतर होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे केंद्र सरकार का मानना है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्रिवेंशन ऑफ फूड वेस्टेज का चैप्टर पढ़ाने से स्कूली छात्रों में भोजन के महत्व को लेकर जागरूकता आएगी। लेकिन यह पाठ सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि देश के हर उस नागरिक को पढ़ाना जरूरी है जो खाने की बर्बादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, क्योंकि जब तक बच्चों के माता पिता खाने का सम्मान नहीं करेंगे तब तक वो अपने बच्चों को खाने का महत्व नहीं समझा सकते। इसलिए अब हम देश के
हर उस नागरिक को भोजन के महत्व का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ करोड़ों लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी भारत में आम बात है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट में जाकर वैरायटी के खाने का लुत्फ लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं जो बच जाता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर रोज बस यही दुआ करते हैं कि खाने को कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी जीभ के स्वाद के लिए भोजन करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पेट की आग बुझाने के लिए भोजन करते हैं। और ये दोनों फर्क आपके टीवी स्क्रीन पर अभी हमने दिखाया, ये अंतर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस देश में हर रात 19 करोड़ लोगों के पेट की आग नहीं बुझ पाती, वहां एक साल में हर व्यक्ति औसतन 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है। हर व्यक्ति। शादियों, पार्टियों और त्योहारों में होने वाली भोजन की बर्बादी हम सब देखते हैं और इसमें भागीदार भी बनते हैं। होटलों में भोजन छोड़ना बहुत से लोग अपनी शान समझते हैं और शादियों में तरह तरह के सैकड़ों आइटम परोसना स्टेटस सिंबल समझा जाता है, जहां खाने की बर्बादी नहीं होती बल्कि लूटपाट मचती है। अगर हम विश्व के ऐसे देशों की रैंकिंग बनाएं जहां सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है, तो उसमें ज्यादा आबादी वाले 2 देश हैं, चीन और भारत। ये दोनों टॉप पर हैं। इस लिस्ट में चीन पहले नंबर पर है। यहां 9 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा खाना हर साल बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी तरह भारत में भी 6 करोड़ 87 लाख टन खाना सालाना बर्बाद होता है और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 1 करोड़ 93 लाख टन खाना बर्बाद होता है। ये आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि खाने की बर्बादी रोकने को लेकर हम भारत के लोग कितने जागरूक हैं। ये कड़वा सच है कि जहां भारत में करोड़ों लोग भूख से तरस रहे हैं, वहीं करोड़ों टन भोजन की बर्बादी भी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि देश के कुल खाद्य उत्पादन का 40% हिस्सा हर साल बर्बाद हो जाता है। इस 93 करोड़ टन खाने में से 61% घरों में, 23% फूड सर्विस यानी कि रेस्टोरेंट में और 13% रिटेल चेन में बर्बाद हो गया। देश में जितना खाना बर्बाद होता है उसकी कीमत सालाना 92,000 करोड़ रुपए है, यानी देश की जीडीपी का करीब 1%। तो अगर हम मान लें कि भारत में एक व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपए का खाना खाता है, तो 92,000 करोड़ रुपए की बर्बादी का मतलब है देश के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाना साल भर में बर्बाद हो जाता है। यानी अगर हम केवल खाने की इसी बर्बादी को ही रोक लें तो देश के करीब 5 करोड़ लोगों को हम भूखा नहीं सोने देंगे। लेकिन हम ऐसा करने की सोचते भी नहीं है। यह बात आपको चाहे जितनी मर्जी कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। उतना ही लो थाली में, न बहे नाली में। अब थाली में लेकर के 2 दाना खाया और पूरा मतलब बहा दिया उसको, सड़ रहे। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ देश के अंदर इतने लोग, गरीब लोग हैं, सब लोग हैं, उनको हम कैसे खाद्य आपूर्ति कर सकते हैं। अन्नपूर्णा का भंडार हमारे पास है, लेकिन आज अन्नपूर्णा भी रोती है जब वो नाले में अन्न बहते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उसकी चिंता करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर के छोटे बड़े फंक्शन, प्रतिदिन भोजन में भी उतना ही लो, थाली में थोड़ा खाया और आधा छुटाया, ये नहीं होना चाहिए। तो लगातार इस प्रकार के जन जागरण का कार्यक्रम भी हम पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ये हमारी धारणा है। लोक जागरूकता और लोक सहभागिता, तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। खाने की बर्बादी सिर्फ भारत में होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक समस्या बन चुकी है, वैसे जैसे भुखमरी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यानी एक वैश्विक समस्या के तौर पर यह खाने की बर्बादी अपने पांव पसार रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल बर्बाद होने वाले भोजन का वजन 130 करोड़ टन से ज्यादा होता है और ये 4000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और 70 लाख ब्लू व्हेल के वजन के बराबर होता है। दुनिया भर में 2019 में सिर्फ परिवार या घरों में 55.8 करोड़ टन भोजन बर्बाद हुआ था। वैश्विक स्तर पर घर या परिवार में सालाना औसतन हर व्यक्ति 74 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर रहा है। विकसित देश करीब 47 लाख करोड़ रुपए की कीमत का भोजन बर्बाद करते हैं, जबकि विकासशील देशों में 22 लाख करोड़ रुपए का खाना हर साल बर्बाद हो जाता है।
कहने का मतलब यह है कि अगर नागरिकों के हिसाब से खाने की बर्बादी का आकलन करें तो विकसित देशों के नागरिक ज्यादा खाना बर्बाद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर नागरिक साल में औसतन 102 किलोग्राम खाना बर्बाद करता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कम है, इसलिए खाना बर्बाद करने वाले देशों की रैंकिंग में वो नीचे है, लेकिन प्रति व्यक्ति बर्बादी के मामले में वो ऊपर है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्रांस के नागरिक खाना बर्बाद करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। फ्रांस का हर व्यक्ति साल भर में 85 किलोग्राम खाना बर्बाद कर देता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्पेन और यूनाइटेड किंगडम है। यहां का नागरिक हर साल 77 किलो खाना बर्बाद कर देता है। तो सीख लेने की जरूरत विकसित देशों को ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खाने की बर्बादी करें। और समझने वाली बात यह है कि हमें भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए अपने घर से ही प्रयास शुरू करने चाहिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन आएगा जब इंसानों के पास भोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। पूरी दुनिया में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया में इस समय 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन पृथ्वी उतनी ही बड़ी है जिस पर सीमित भोजन का ही उत्पादन होता है। सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था द वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया से अनाज खत्म हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण खाने की बर्बादी और पृथ्वी पर मिट्टी की उपज का कम होना है। आपको अभी टीवी स्क्रीन पर एक मीटर दिख रहा है, ये टाइमर है। ये टाइमर चलता भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि धरती पर सिर्फ इतने दिन का ही अनाज बचा हुआ है। ये टाइमर आपको ये बता रहा है कि धरती पे अनाज बस इतने दिन का बचा है, यानी 27 सालों में इंसान के पास भोजन खत्म हो जाएगा और वर्ष 2050 की शुरुआत में इंसान के पास खाने को अन्न का एक भी दाना नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि यह सब मजाक है तो यह बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन अधिकतम 10 अरब इंसानों के लिए भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। यानी 8 अरब लोगों का पेट भरने के लिए पृथ्वी के 75% संसाधनों का दोहन हो रहा है। वर्ष 2050 तक दुनिया में लगभग 10 अरब लोग होंगे। उन सभी का पेट भरने के लिए अभी के मुकाबले करीब 50% ज्यादा भोजन चाहिए होगा। और आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8000 सालों में जितना भोजन उत्पादन हो रहा है, उससे ज्यादा आने वाले 40 सालों में करने की जरूरत होगी। माना कि इन आंकड़ों और दावों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस संकट का समाधान करना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस लोगों को भोजन बर्बाद करना बंद कर देना होगा। इसलिए हमारी अपील है कि आप आज और इसी वक्त से प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद आप भोजन बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से हम सबकी भलाई है।